Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 that is morphology of flowering plants. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले रूट का स्ट्रक्चर, फंक्शन और मॉडिफिकेशन पढ़ा. फिर हमने स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉडिफिकेशन किया. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा. आज बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फ्रूट विच इज द राइपेंड ओवरी एंड द सीड विच इज द राइपेंड ओव्यूल. सो इसमें हम आज के इस लेक्चर में बच्चे हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के सीड्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Okay students, in the previous videos we have already studied the structure, the function and the various modifications of the root, stem, leaves, inflorescence and flower. Today we will study about the fruit, different types of fruits and seeds. So let's start. ओके बच्चे, फ्रूट क्या है बच्चे? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओवरी होता है दैट चेंजेस इनटू फ्रूट और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं दे चेंजेस इनटू सीड. हमने गाइनोशियम देखा था. गाइनोशियम के पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है. सो ये जो ओवरी होती है ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है. इसीलिए अगर हम फ्रूट को टेक्निकली बोलते हैं तो ये एक मैच्योर ओवरी है विद और विदाउट सीड्स. ओके, सो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज अ मैच्योर ओवरी और सीड्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. फ्रूट जो है इट इज विद और विदाउट सीड्स, राइट. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स हैं, बनाना है, इसमें सीड्स आर नॉट फाउंड एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स और सीडलेस फ्रूट्स. सो सीडलेस फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं. ये जो फ्रूट्स हैं दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट्स वाई दे डू नॉट हैव एनी सीड्स. सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. एग्जाम्पल है बच्चे जैसे बनाना है या ग्रेप्स हैं. सो हमारे पास पार्थेनोकार्पिक और भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं जो कि सीडलेस वैरायटीज होती हैं, राइट. नाउ पेरिकार्प क्या होता है बच्चे? जो मेच्योर वॉल है ओवरी का, ठीक है, उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं. सो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी वॉल जो होती है इट चेंजेस इनटू पेरिकार्प. पेरिकार्प जो है वो थिक और फ्लैशी भी होता है और ये थिक और हार्ड भी हो सकता है और थिन और सॉफ्ट भी हो सकता है. सो जो हमने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स आगे देखेंगे तो पेरिकार्प जो है वो थिक और फ्लैशी होता है, थिन हो सकता है, हार्ड हो सकता है और थिन और सॉफ्ट भी हो सकता है. पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर से मिलके बनता है. आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम एपिकार्प कहते हैं, मिडल लेयर को हम मीजोकार्प कहते हैं और जो इनर मोस्ट होती है उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं. सो एपिकार्प क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, राइट. सो ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट्स है इसको हम रिंड भी बोलते हैं. नेक्स्ट है मीजोकार्प, जो सेंटर वाला लेयर है. जैसे यहाँ पर मैंने मैंगो की पिक्चर लगाई है. सो मैंगो में आप जो आउटर मोस्ट लेयर आपने देखा कि आउटर मोस्ट एपिकार्प है, लेकिन मैंगो में जो फ्लैशी पार्ट होता है जो आप खाते हो दैट इज मीजोकार्प. सो मीजोकार्प जो है बहुत थिक होता है, फ्लैशी होता है, पीच में, डेट पाम्स में, मैंगो में. और अगर आप कोकोनट देखते हो तो उसमें ये जो मीजोकार्प है वो फाइबर से मिलके बनता है जिसे हम क्वायर कहते हैं. सो कोकोनट के जो फाइबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वायर. नेक्स्ट एंडोकार्प. एंडोकार्प है इनर मोस्ट लेयर है, ये थिन भी होती है, मेम्ब्रेनस, और ये बहुत थिक और हार्ड भी हो सकती है. जैसे आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो में जो एंडोकार्प है वो बहुत थिक होता है. सेंटर जो है जिसे आप गुठली बोलते हैं, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बहुत थिक है, दैट इज एंडोकार्प. और उसके अंदर क्या होता है? मैंगो का सीड होता है, बिकॉज मैंगो इज अ फ्रूट. सो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल. ओव्यूल किस में चेंज हो गया? सीड में चेंज हो गया. सो मैंगो में जो एंडोकार्प है वो बहुत हार्ड और थिक होता है, ठीक है. लेकिन अगर आप ऑरेंज देखते हो तो उसमें जो इनर मोस्ट लेयर है वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है. आपको ऑफ वाइट कलर का बहुत ही थिन लेयर नज़र आता है, दैट इज एंडोकार्प. नाउ बच्चे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू फ्रूट्स एंड द फॉल्स फ्रूट्स, और जिसे हम बोलते हैं सूडोकार्पिक फ्रूट्स. सो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं बच्चे विच डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी.
ओवरी क्या है? सो ये हमारा गाइनेशियम था, ये कार्पल है, हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, राइट। और ओवरी के अंदर हम क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो जब आपका फ्रूट जो है वो सिर्फ ओवरी से डेवलप करता है, ओनली ओवरी जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सो उस फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट एंड जीजीफर्स। देन सेकेंड है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट्स आर ऑल्सो नोन एज सूडोकार्पिक फ्रूट्स। कई बार फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी के साथ दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे थैलेमस हमने देखा था बेसल पोर्शन फ्लावर में, कैलिक्स है या इन्फ्लोरेसेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। जैसे बच्चे आपने ब्रिंजल देखा है, ब्रिंजल में क्या होता है? आपको ऊपर एक इस तरह से क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। सो ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है ये कैलिक्स है, जो कि किसके साथ फ्यूज्ड है? ओवरी के साथ फ्यूज्ड है। सो ये जो फ्रूट बना इसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, बिकॉज ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सो इस टाइप के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल इज़ अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज एप्पल में जो थैलेमस होता है वो फ्यूज हो जाता है ओवरी के साथ, ठीक है। सो एप्पल जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सूडोकार्पिक फ्रूट्स। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, कैश्यू नट्स, ये सारे क्या हैं? फॉल्स फ्रूट्स हैं। अब हम फ्रूट्स की डिफरेंट काइंड स्टडी करेंगे। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, बट जनरली हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट टाइप एंड थर्ड इज द कंपोजिट्स। सो सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो मोनोकार्पिलरी ओवरी या मल्टी कार्पिलरी से डेवलप होते हैं और सिनकार्पस होगा और ओनली वन फ्रूट फॉर्म होता है। सबसे पहले जो आपको पता है मोनोकार्पिल, कार्पल किसे बोलते हैं? जो हमारा एक स्टिग्मा, ये जो हमारा वन कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों कार्पल के पार्ट हैं, ठीक है। सो अगर हमारी जो फ्रूट है वो एक ही कार्पल से डेवलप हो रहा है, मोनो, अगर इस तरह के 3, 4, 5, 6 हैं तो मल्टी हो गया। सिन कार्पस क्या होता है? जब कार्पल्स क्या होते हैं? वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, एपोकार्पस जब कार्पल्स फ्री हैं, सिनकार्पस जब कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। सो जब बहुत सारे कार्पल्स हैं या वन कार्पल है और अगर बहुत सारे हैं तो फ्यूज्ड हैं, सो उस टाइप के जब फ्रूट बनेंगे उनको हम सिंपल फ्रूट्स बोलेंगे। इसमें फ्लैशी भी होते हैं और ड्राई टाइप की भी होते हैं। यहाँ पर फ्लैशी फ्रूट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैप्सिकम है, टमाटो है, देन चेरीज़ हैं। सो ये जो फ्रूट्स हैं इसमें जो फ्रूट वॉल होती है वो एपिकाप, मीजोकाप एंड एंडोकाप, तीनों लेयर्स होंगी उसमें। और फ्रूट किससे डेवलप करेगा? सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरी। सो यू रिमेंबर सुपीरियर ओवरी एंड इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होती है? जब ओवरी ऊपर होती है और जो बाकी के वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोलाज हो गया या स्टेमिन्स हो गए, वो सारे नीचे होंगे और ओवरी ऊपर पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी, तो वो सुपीरियर है। और अगर ओवरी नीचे है एंड दूसरे पार्ट्स जो हैं कैलिक्स, कोरोलाज, वो ओवरी से ऊपर से अराइज हो रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो उस तरह की ओवरी जो नीचे है दैट इज इन्फीरियर ओवरी। सो फ्लैशी फ्रूट्स जो हैं वो सुपीरियर, इन्फीरियर, सिनकार्पस गाइनोशियम से डेवलप कर सकते हैं। सो इसमें यूनिलोकुलर, मल्टीलोकुलर है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फ्रूट्स जो होते हैं वो इनडिहाइसेंट होते हैं, मीन्स मेच्योरिटी पे कई बार ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि स्प्लिट हो जाता है फ्रूट और सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे फ्रूट्स में सीड्स कैसे बाहर आएंगे? जब जो पेरिकाप है, फ्रूट का बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, तब सीड्स जो हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। और इसमें तीनों लेयर्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश हैं। सो यहाँ पे फ्लैशी फ्रूट्स जो हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। ड्रूप होती है, बेरीज हैं, पेपो हैं, पोम है, हेस्पेरिडियम है, ठीक है, बेलुस्टा है। सो हम वन बाय वन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ गया ड्रूप्स। सो यहाँ पर वॉलनट देख रहे हो बच्चे। सो इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं इसे हम ड्रूप्स कहते हैं। ड्रूप क्या होते हैं? सबसे पहले अब ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए कि मोनोकार्पिलरी से बनेंगे, सुपीरियर से बनेंगे ओवरी, और इसमें एंडोकाप, जो इनर मोस्ट ये एंडोकाप है स्टूडेंट्स, ये बहुत हार्ड और स्टोनी होता है, जैसे मैंगो में मैंने आपको बताया। सो इनको हम ड्रूप कहते हैं। एंडोकाप इज़ वेरी हार्ड एंड स्टोनी। एग्जाम्पल मैंगो है, एलमंड्स हैं, कोकोनट है, पीच है, प्लम्स हैं, तो उसके नीचे आप देखते हो कि एंडोकाप जो है बहुत हार्ड और स्टोनी होता है। सो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं ड्रूप।
जैसे मैंगो में जो आउटर मोस्ट कवर है एपिकार्प हो गया, उसको रिंग भी बोलते हैं। सो जैसे आप ये पियर देख रहे हो तो उसमें ये जो फ्लैशी पार्ट है ये सारा मीजोकार्प है, और ये जो सेंटर में एंडोकार्प आपको दिख रही है ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जैसे जो बेर होते हैं, प्लम्स होते हैं, उसमें एपिकार्प मीजोकार्प जो होते हैं दोनों एडिबल होते हैं। जैसे आप बेर खाते हो तो उसमें बेर में जो उसका आउटर मोस्ट कवर होता है वो आप रिमूव नहीं करते, जबकि मैंगो में आप रिमूव करते हो, राइट। सो बेर में क्या होता है, प्लम्स में एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों एडिबल पार्ट हैं, लेकिन अगर आप एंडोकार्प देखते हैं तो वो बहुत स्टोनी और हार्ड है। देन सेकेंड टाइप के फ्लैशी फ्रूट्स हैं, उसमें बेरीज आते हैं। बेरीज जो हैं, फिर अब आपको क्लियर है मोनो या मल्टी कार्पिलरी होगा, लेकिन सिन कार्पस ओवरी होगा। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है, और प्लेसेंटेशन क्या होती है, एक्साइल होती है। ये दिस वी हैव ऑलरेडी डन। जनरली इसमें जो एपिकार्प है वो थिन होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत थिन और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है बेरीज के अंदर। जैसे आपने ग्रेप्स देखा, सो ग्रेप्स जो हैं वो क्या हैं, बेरीज हैं, और आपके ग्रेप के बाहर आउटर उसकी मेम्ब्रेन देखो बहुत थिन होती है, और उसमें जो माइन्यूट सीड्स होते हैं वो फ्लैशी पार्ट के अंदर इम्बेडेड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, पहले जैसे अभी हमने देखा कि इसमें प्लेसेंटेशन है, तो पहले क्या होता है, जैसे ये प्लेसेंटा पार्ट है तो इसके अंदर सीड्स जो होते हैं प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन उसके बाद जब मेच्योर होते हैं तो सीड डिटैच हो जाते हैं और फ्लैशी पार्ट में हमें सीड जो है वो नज़र आते हैं। सो इसमें सुपीरियर ओवरी है, जैसे टमाटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल। सो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो एक्साइल प्लेसेंटेशन है और सीड्स जो हैं वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड हैं। या इंफीरियर ओवरी से जो फ्रूट डेवलप हो रहा है उसका एग्जाम्पल गवावा एंड बनाना। नहीं, नेक्स्ट टाइप के जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं बच्चे, उसमें पेपो है, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सारे पेपो के एग्जाम्पल्स हैं। सो इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स किससे डेवलप कर रहे हैं, ट्राई कार्पल्स, 3 कार्पल्स हैं, सिन कार्पस और इंफीरियर ओवरी है। नॉर्मली जो फ्रूट्स होते हैं वो यूनिलॉक्यूलर होते हैं, एक ही लॉक्यूल होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है। आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो। सो यहाँ पर ये जो है किसका एग्जाम्पल है, पेपो का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से प्लेसेंटा जो है, अब यहाँ पे बच्चे जितने कार्पल्स होंगे उतने ही आपको अंदर जो है वो नज़र आएंगे। इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, ठीक है, और एक्साइल लग रही है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा स्वेल हो रहा है, तो एक जैसे एक आपको एक फ्लैशी सा पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे। सो ये फ्रूट्स जो हैं, इस टाइप के फ्रूट्स जो हैं ये ट्राई कार्पिलरी हैं, सिन कार्पस हैं, कार्पल्स इसमें फ्यूज्ड हुए हैं, और इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन है, फ्लैशी और स्पॉन्जी होगा। इसमें हमारे पास कौन से आएंगे, जैसे कुकम्बर मैंने आपको बताया, वाटरमेलन जिसे आप तरबूज कहते हैं, पम्पकिन है, मस्क मेलन है दैट इज़ खरबूजा, बिटर गोर्ड है दैट इज़ करेला। देन सेकेंड नेक्स्ट टाइप आ गया जो कि फ्लैशी फ्रूट्स में आएगा, दैट इज़ नोन एज पोम। पोम्स जो होते हैं वो किससे डेवलप करते हैं, बाई और मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस इंफीरियर ओवरी। सो ये आपको याद होना चाहिए बच्चे और क्लियर होना चाहिए। एक तो ओवरी बाई या मल्टी कार्पल हो सकती है, सिन कार्पस सारे कार्पल फ्यूज्ड, एंड ओवरी का पोजीशन इंफीरियर ओवरी। सो इसमें बच्चे थैलेमस, मैंने आपको एप्पल बताया था कि एप्पल इज़ अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसमें जो रिंड एंड स्पॉन्ज आर मेड फ्रॉम दी थैलेमस। जो आप रिंड क्या है, आउटर मोस्ट कवर है उसका, और ये जो एडिबल पार्ट है, ठीक है। सो ये कहाँ से बन रहा है, ये मीजोकार्प है, तो इसमें जो थैलेमस होता है वो फ्यूज्ड होता है विद द रिंड एंड द स्पॉन्ज। सो इसीलिए एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है। सो ये कौन किस टाइप के फ्रूट्स है, पियर भी है, तो इसमें फ्लैशी पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली थैलेमस, राइट। देन हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम जो है बहुत ज़्यादा, ये भी बेरीज के टाइप हैं, बट इसमें जो आउटर कवर है, जो रिंड है, वो बहुत लेदरी होता है। देखो बच्चे, ऑरेंज आप खाते हो या आप मौसमी खाते हो, सो वो इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें फ्रूट क्या है, मल्टी कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। सो इसमें ऑरेंज और लेमन इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो फ्रूट है इसका जो आउटर रिंड होता है वो बहुत लेदरी होता है। आप ऑरेंज को देखते हो तो उसमें बहुत एक अच्छी सी उसमें आप उसको स्क्वीज़ करते हो तो उसमें से वो जो जूसी वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से कि वो बहुत एक जूसी एक्सट्रैक्ट जो है उसमें से बाहर आता है, ठीक है। तो उसका जो रिंड होता है उसमें भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। देन मीजोकार्प अगर आप देखो तो उसमें वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि एपिकार्प के साथ जुड़ा होता है। अगर आप ऑरेंज को पील करोगे तो वो जो आउटर मोस्ट एपिकार्प है, तो मीजोकार्प अंदर उसका वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो उसके साथ अटैच्ड होता है। और एंडोकार्प अंदर जो होता है कि एंडोकार्प में आपने देखा है कि ऑरेंज में आप देखो कि इस तरह से आपको बहुत सारे प्रोजेक्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं, इस तरह से बहुत सारे चैम्बर्स बन जाते हैं, ठीक है। और एंडोकार्प जो है उसके ऊपर ग्लैंडुलर हेयर्स भी, आप ऑरेंज खाते हो तो आप वो हेयर्स रिमूव करके खाते हो, सो वो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो एंडोकार्प के ऊपर होते हैं, तो उसमें जूसी हेयर्स
द ग्लैंडुलर जूसी जो है वो एडिबल पार्ट है उसका। तो ये आप ऑरेंज देख सकते हो, तो इसमें आपको मैंने अभी बताया ये मीजोकार्प है। मीजोकार्प जो है वाइट है, जो कि ऊपर एपिकार्प के साथ फ्यूज्ड है, राइट। सो अंदर वाला ये जो एंडोकार्प है, अंदर आपको बहुत सारे कार्पल्स हैं, जूस फिल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इसके बाहर जो है ये जो रिंड है, यहाँ पर ये एक्सोकार्प है, जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ उसके बाद यहाँ पर आप डायग्राम देखो बच्चे, ये यहाँ पर ये एक सिट्रस है, सिट्रस के अंदर या बेरीज हैं, यहाँ पर ये लेमन के अंदर दिखाए हैं किस तरह से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो हेस्पेरिडियम एक बेरी है विद अ लेदरी रिंड। रिंड होता है आउटर मोस्ट जो उसका लेयर है। नेक्स्ट आ गया नट्स। सो नट्स जो हैं वो सिंगल सीडेड होते हैं, वन सीड होता है, बाई और मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। सो इसमें पेरिकार्प जो है वो हार्ड है, जैसे आप लीची देख रहे हो, ठीक है। सो लीची जो है ये नट्स का एग्जाम्पल है, ये भी फ्लैशी फ्रूट्स हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, नट्स बोलते हैं। इसमें आउटर जो पेरिकार्प है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। एनाकार्डियम है इसका एग्जाम्पल, ट्रैपा है जिसे वाटर चेस्टनट कहते हैं, और लीची है। इन लीची जो एपिकार्प और मीजोकार्प है वो फ्यूज्ड है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं और एक लेदरी अपीयरेंस देते हैं। और एंडोकार्प मेम्ब्रेन लाइक होता है बहुत। अगर आप लीची खाते हैं तो आप उसको रिमूव करो, एपिकार्प मीजोकार्प रिमूव हो जाएगा, उसके अंदर जो है बहुत ही थिन वाइट मेम्ब्रेनस एंडोकार्प होता है। देन उसके पास लीची के पास एक एडिशनल कोट भी होता है सीड के अराउंड, उसे हम एरिल बोलते हैं, ठीक है। सो वो एक तरह का सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट है। और एरिल पार्ट है, अगर लीची में आप देखो कि एरिल पार्ट जो होता है वो फ्लैशी पार्ट होता है और एडिबल पार्ट होता है। देन सेकेंड टाइप के फ्रूट्स आते हैं जिसे हम डेहिसेंट फ्रूट्स कहते हैं। ये वो हैं जो डिहाइस हो जाते हैं। इसमें पेरिकार्प जो है वो रप्चर हो जाता है। जब फ्रूट मेच्योर हो गया तो पेरिकार्प रप्चर हो जाएगा और सीड जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और डिस्पर्स होते हैं। इन फ्रूट्स को हम डेहिसेंट फ्रूट्स कहते हैं। जैसे आपने पी प्लांट देखा है, ये क्या है, ये मटर है, मटर का फ्रूट है। सो लेग्यूम्स हैं ये। सो लेग्यूम्स में आप देखो कि ये स्प्लिट हो जाता है और उसके सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर लिया है। सो ये यहाँ पे लेग्यूम है, यहाँ बहुत सारे सीड्स हैं और यहाँ पर ये जो पार्ट है कैलिक्स का पार्ट भी अटैच हो रहा है। सो ये वाले जो फ्रूट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम फ्रूट्स करेंगे, जैसे लेग्यूम्स हैं या पॉड्स हैं, फॉलिकल्स हैं, सिलिकुआ है। सो लेट अस स्टडी। इसमें बच्चे इसकी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी है इस टाइप की। इसमें कुछ फॉलिकल टाइप होते हैं, कुछ जो होते हैं कैप्सूल टाइप होते हैं, कुछ लेग्यूम्स और पॉड इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो इसकी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी, बट आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल टाइप के फ्रूट्स हैं जिसमें जो पेरिकार्प है वो रप्चर हो जाता है और सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो फ्रूट्स आएंगे उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स। हमने देखा फ्रूट्स सिंपल हैं, एग्रीगेट हैं और कंपोजिट है। सो नेक्स्ट टाइप के फ्रूट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स। एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप करते हैं और इसमें कार्पल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और वो बहुत सारी फ्रूटलेट्स बनाते हैं। एपोकार्पस ओवरी मीन सारे कार्पल्स फ्री हैं और वो क्या बनाते हैं, फ्रूटलेट्स बनाते हैं। सो ये जो फ्रूट्स हैं उसमें बंच ऑफ छोटे छोटे फ्रूटलेट्स का एक बंच होता है जिसे हम इटेरियो भी बोलते हैं। सो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल्स हैं। सो ये किस एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट है जो कि सिंगल फ्लावर जिसमें पॉलीकार्पिलरी ओवरी है और एपोकार्पस है। सो ये जो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं फ्रूटलेट्स। देन वी हैव कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट्स कौन से होते हैं, ये फॉल्स फ्रूट हैं बच्चे। और कंपोजिट फ्रूट्स में क्या होता है, इसमें फ्रूट्स एग्रीगेट से डिफर हैं। इन प्लेस ऑफ सिंगल ओवरी, यहाँ पे बहुत सारी ओवरीज जो हैं वो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी ओवरीज हैं और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स। सो ये जैसे पाइनएप्पल है। सो कंपोजिट में जनरली पूरा इन्फ्लोरेसेंस भी फ्रूट में चेंज हो जाता है। सो मोस्टली जो ये हमारे कंपोजिट फ्रूट्स हैं इसमें तकरीबन सारे जो कंपोजिट फ्रूट्स हैं ये फॉल्स फ्रूट्स हैं, बिकॉज दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सो इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे सोरोसिस है। सोरोसिस क्या होता है, ये जब हमारा फ्रूट जो है वो डेवलप करता है फ्रॉम द स्पाइक, स्पैडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। जैसे जैक फ्रूट आप खाते हो जिसे आप कटल कहते हो, या पाइन एप्पल है, या मेलबेरीज आप खा रहे हैं, शहतूत, तो उसमें वो कंपोजिट फ्रूट है पूरी। उसमें जो सारी की सारी इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्लावर के साथ या कई बार पेडंकल वगैरह होते हैं वो सारे एक सिंगल फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। सो ये आप देख सकते हो, जैसे ये पाइनएप्पल है, इट इज सोरोसिस, राइट।
एक हमारे पास नेक्स्ट आ गया जियोकार्पिक फ्रूट्स। जियोकार्पिक फ्रूट ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड फ्रूट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट्स। तो जब हमारा फ्रूट ज़मीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है, उसे हम कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रूट्स। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। हमने देखा कि फ्रूट क्या है, मेच्योर ओवरी है, और सीड क्या है, वो मेच्योर ओव्यूल्स हैं, राइट। सो सीड, इट इज़ द मेच्योर ओव्यूल, राइट, विच इज़ डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप होगा और मेच्योर ओव्यूल है। सीड जो है इसके बाहर जो है, जैसे ये ग्राम सीड है, बाहर इसके कोट है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। और अगर आप सीड को खोलो, उसके अंदर क्या है, बेबी प्लांट है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के पास क्या है, एम्ब्रियो के पास रेडिकल है जो रूट बनाएगा, और प्लूम्यूल है जो शूट बनाएगा। और एम्ब्रियो के पास 2 कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं डाइकॉट के अंदर। जो सीड्स होते हैं वो डाइकॉट भी होते हैं और मोनोकॉट भी होते हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जब 2 कॉटिलिडन्स हैं, सो ये सीड है, सीड कोट है उसके पास, देन उसके पास जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके पास प्लूम्यूल है एंड रेडिकल है, एंड 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो आउटर मोस्ट कवर होती है, दैट इज नोन एज सीड कोट। सीड कोट्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर जो है उसे हम टेस्टा कहते हैं, उसके अंदर वाला थिन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेगमन। अगर आप सीड कोट देखते हो बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ लेबल है जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है एक स्कार होता है, आप ग्राम सीड में देखो। सो ये वो स्कार है जिससे कि इन विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। जब फ्रूट के अंदर जब सीड अटैच है उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम हाइलम बोलते हैं। और हाइलम के ऊपर छोटा सा ओपनिंग है, जैसे ये हाइलम है और ये ओपनिंग दिख रहा है, एक छोटा सा पोर होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। देन अगर हम मोनोकॉट सीड देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन्स है, तो मोस्टली ये सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें जो एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। जैसे मेज है, राइस है, व्हीट है, ये सारे मोनोकॉट सीड्स हैं। और इसमें जो सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, इसमें सीड कोट आप अलग नहीं कर सकते। और सीड कोट जो होता है वो जनरली बहुत बहुत पतला होता है और फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ। और एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो फूड, एंडोस्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं और बल्की पार्ट होते हैं, ठीक है। सो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो। यहाँ पे एक स्पेशल लेयर है जिसे हम कहते हैं, प्रोटीनेशियस लेयर होता है, एल्यूरॉन लेयर। सो ये एल्यूरॉन लेयर जो होती है वो सेपरेट कर देती है आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो पार्ट जो है उसको ये एल्यूरॉन लेयर जो है वो सेपरेट करेगी। सो ये एक मेज सीड है, आप देख सकते हो, उसमें ये जो आउटर आपको नज़र आ रही है ये एल्यूरॉन लेयर है। सबसे बाद सीड कोट एंड फ्रूट बॉल फ्यूज्ड है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ वेरी न्यूट्रिशियस न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म। और ये सारा जो है वो एल्यूरॉन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म पार्ट और एम्ब्रियो पार्ट को अलग कर रहा है। सो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास रेडिकल है जिससे रूट बनेगा, एंड देन इसके पास प्लूम्यूल है जिससे कि शूट बनती है, राइट। और यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, दैट इज कोलियोपिटाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोपिटाइल एक प्रोटेक्टिव शीट है जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करती है, और कोलियोराइजा एक प्रोटेक्टिव शीट है जो कि किसको, रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है। सो बच्चे, ये हमारा मोनोकॉट सीड की कुछ और डिटेल्स हैं कि एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको यही एल्यूरॉन लेयर के बारे में बताया, और आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए कि कैसे जो मोनोकॉट्स हैं उनके पास एक कॉटिलिडन होता है, और जो डाइकॉट होते हैं उनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। सो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो एक साइड पे हो गया, और इसमें जो एम्ब्रियो है इसमें स्पेशल यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, स्क्यूटुलम। जो मोनोकॉट्स का बच्चे जो कॉटिलिडन होता है, सिंगल कॉटिलिडन, उसे हम बोलते हैं स्क्यूटुलम, राइट। तो यहाँ पे ये प्लूम्यूल और रेडिकल हो गया। अभी मैंने बताया आपको कि जो प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव शीट है उसे हम कोलियोपिटाइल कहते हैं, और जो रूट की रेडिकल की प्रोटेक्टिव शीट है उसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम। यू कैन सी द स्क्यूटुलम विच इज द सिंगल एंडोस्पर्म ऑफ द मोनोकॉट्स, then plumule which is surrounded by coleoptile, and radical which is surrounded by coleorhiza, right students. And alluron layer, and in the monocots the seed coat is fused with the fruit wall. So that's all students, this is all about the structure of the monocot and dicot seeds. Thank you very much for watching today's lecture. I hope आपको आपको fruits, different types of fruits and seed का structure आज बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो thanks a lot.